Good morning students. Today I am teach you biology chapter 3 food improvement in natural resources class 9. The different minerals found in the soil. Different minerals जो होता है जो क्या होता है सॉइल में पाया था इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप. न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. तो 16 different nutrient growth of some of the nutrients are needed to a large amount. It is called macronutrients. जो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है लार्ज अमाउंट में क्या होता है मेरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर पाया जाता है. उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोला जाता है? द मिनरल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज वेरी स्मॉल अमाउंट. मिनरल का जरूरी होगा प्लांट में, खनिज का जरूरी होगा प्लांट में, उस न्यूट्रिएंट को हम लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज़्यादा. तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ का जरूरी होगा प्लांट को? आयरन का, मैंगनीज का, कॉपर का, जिंक का, बोरॉन का और मोलिबोडियम्स का एंड क्लोरीन का. तो इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप लोग इजीली फर्स्ट नोट करो कि डिफरेंशिएट्स बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस क्वालिटी ऑफ सॉइल. सॉइल में बी सैंडी, मीडियम और फाइन ऑफ द पार्टिकल. सॉइल में क्या होता है डिफरेंट पार्टिकल्स का मिक्सचर रहते हैं. सैंड, स्लेट्स, क्ले डिटरमाइन बाय द सॉइल टेक्सचर. ग्रेवल पार्टिकल्स कितना रहता है? 2.0 to 5 mm. सैंड पार्टिकल्स कितना रहता है? 0.2 to 2 mm. क्ले पार्टिकल्स कितना रहता है? लेस देन 0.2 mm. सैंडी सॉइल क्या होता है? दिस सॉइल ऑफ कंटेन 70 to 80% सैंड, सम ऑफ द क्ले. सैंडी सॉइल वो सॉइल होता है जो सॉइल में सैंड का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है 70 to 85% एंड उसमें क्ले का मात्रा बहुत कम होता है, मतलब उसमें स्टिकीनेस बहुत कम होता है. सैंडी सॉइल डज नॉट हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिकॉज द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द बिग. क्योंकि उसके सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बिग होते हैं. देयर इज लॉट ऑफ एयर प्रेजेंट. उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट्स होते हैं. सैंडी सॉइल नॉट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. सैंडी सॉइल में कोई प्लांट्स अच्छा ग्रो नहीं करता है. डिस्कस करें क्ले सॉइल के बारे में, मतलब चिकनी मिट्टी के बारे में. दिस टाइप ऑफ सॉइल एज ए हाई प्रेजेंटेशन ऑफ क्ले. इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्ले पाया जाता है. वेरी लिटिल सैंड. इसमें क्या होता है सैंड का भी मात्रा क्या होता है बहुत कम होता है इसमें, बट ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होता है. इट इज़ द बेटर देन द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल से क्या होता है बेटर होता है. इसमें कुछ प्लांट तो ग्रोथ कुछ प्लांट ग्रो करते हैं. इट लैक्स ऑफ एयर. इसमें क्या होता है एयर लैक्स होता है, एयर एब्सेंट रहता है एंड वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. लोमी सॉइल. लोमी इज ए मेड अप ऑफ द सैंडी, क्ले एंड ह्यूमस. दिस सॉइल हैव ए गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इस सॉइल में क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मिनरल. ये सॉइल में क्या होता है मिनरल्स का मात्रा ज़्यादा पाता है. लोमी सॉइल इज बेस्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. लोमी सॉइल में क्या होता है प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करता है. स्टूडेंट डिस्कस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर जो होता है वो क्या होता है प्राकृतिक खाद होते हैं, जैविक पदार्थ जैसे हमारा एनिमल का डंक, मतलब क्या होता है मवेशी का डंक, उसके बाद काउ डंक, या मान के चलो कि मानव का जो फेसेस होता है मलमूत्र जो होता है ये क्या करता है एक मैन्योर बनता है, मतलब प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है जो प्लांट का नेचुरल ग्रोथ करता है. ठीक है. और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस. फर्टिलाइज़र क्या होता है वैसे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे फैक्ट्री से तैयार होता है. दे कंटेन ऑफ एसेंशियल फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट. इसमें क्या होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या क्या प्लांट को मिलता है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. दे आर प्रिपेयर्ड इन द कंसनट्रेटेड ऑफ सो इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट देम. फर्टिलाइजर को हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फर्टिलाइजर आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. फर्टिलाइजर में क्या होता है ग्रैन्यूल्स, मतलब उसमें दानादार सब्सटेंस पाया जाता है. वाटर सॉल्युबल पाउडर. ये क्या तो कुछ पाउडर फर्टिलाइजर में वाटर सॉल्युबल होता है. एज केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्पेसिफिक अप्लाई ऑफ द अकॉर्डेड टू द क्रॉप. ये क्रॉप के लिए भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है. तो नेम सम फर्टिलाइजर. फर्स्ट फर्टिलाइजर का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. कंटेन ऑफ नाइट्रोजन सम कॉमन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर यूरिया. फॉर्मूला क्या होगा? CO फर्स्ट ब्रैकेट NH2 होल 2 ब्रैकेट क्लोज होल 2. अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होल 2 SO4. अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 NO3. सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3. उसके बाद हम लोग बात करें सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ca फर्स्ट ब्रैकेट H2PO4 होल 2. एंड अमोनियम हाइड्रेट फॉस्फेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 H2PO4. अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 PO3 PO4. एंड पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4. पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCl. एंड पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3. तो ये है हमारे कुछ फर्टिलाइजर्स के नेम. तो इसमें से स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर फर्टिलाइजर. ध्यान दो. ए फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फर्टिलाइजर जो होता है
वो क्या होता है, मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट मैन्योर जो होगा वो नेचुरल सब्सटेंस होगा। वो कैसे बनेगा, काउ डंग, कैटल डंग से बनेगा। ए फर्टिलाइजर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मैन्योर इज नॉट स्पेसिफिक। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जस्ट लाइक ए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। बट मैन्योर में क्या होता है, कोई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, कंप्लीट नेचुरल होता है। ए फर्टिलाइजर इज रेडिली एब्जॉर्ब ऑफ द प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट इजिली एब्जॉर्ब करता है। मैन्योर आर नॉट सुइटेबल फॉर द वाटर, मैन्युअल वाटर में उतना जल्दी क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस द सॉइल। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर इज प्रिपेयर इन द फील्ड ऑफ रूरल होम्स। फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर, फर्टिलाइजर को हम लोग इजिली स्टोर कर सकते हैं, बट मैन्योर को हम लोग इजिली स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ टॉपिक हम देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन हम लोग किसमें कर सकते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज्ड ऑफ डिफरेंट टाइम, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तरह तरह के क्षेत्र में हम लोग तरह तरह के करते हैं। बिफोर शोइंग ग्रैनुल्स फॉस्फेट एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर द शोइंग करने में उसका इस्तेमाल करता है। ड्यूरिंग इरीगेशन में क्या होता है, खेती का सिंचाई, खेती का पटाई में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है, स्प्रेइंग करने में फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, सॉल्ट, नाइट्रोजन स्प्रे में भी क्या होता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, टुडे आई taught you page number 1, 2 and 3. First question, differentiates between manure and fertilizer. Second question, difference between macronutrients and micronutrients. Third question, describe the application of fertilizer. Describes the application of fertilizer. Thank you, students.